हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपनी सीरीज का जो 40 पेपर की सीरीज है 2022 जो प्री थे उसका 38 नंबर पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या अपने को कि 2p+q 19 है, 8p³ + q³ = 361 है, pq का मान पूछा है। देखिए, ये यदि आपके पास 2p पूरा a है और ये b है तो a+b की वैल्यू दी है। हमें पूछा ये a का क्यूब यानी 2p का क्यूब है और ये q का, तो a³ + b³ दिया गया है और a इंटू बी यानी हमें पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि a+b का होल क्यूब जो होता है उस वो जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। तो 2p+q और इसका मैं होल क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8p³ + q³ +3ab होता है, तो 3 × 2p यानी 6p × q, 3ab ये आएगा। और इंटू में हमारे पास आ जाएगा a+b यानी 2p+q, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसका मान 19 है, 19 है, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 19 × 19। देखिए, आप इसका क्यूब करके यहाँ पे मत रखिए। ठीक है, इसका क्यूब रखोगे फिर इधर से कोई नंबर आएगा, माइनस करना है, काटना भी पड़ेगा, तो ये इसी फॉर्म में रखोगे तो इजीएस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें देखिए 361। ये आपको पता है कि 19 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख दूंगा 19 × 19 प्लस pq का मान हमें पूछा है और 2p+q, इसकी वैल्यू कितनी 19 और ये इंटू हो जाएगी किससे 6 से, और इंटू मेरे पास आ गया pq। तो ये क्या है, अब आसान हो जाएगा थोड़ा। ये आपको पता है कि 19 का क्यूब है। ठीक है, ये आपको पता है 19 का स्क्वायर है, तो ये इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। तो इस साइड में अपने पास जैसे 19 क्यूब था, ठीक है, ये इधर आके माइनस होगा 19 का स्क्वायर, इक्वल टू में अपने पास होगा 19 × 6 × p क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 19 स्क्वायर में बाहर ले लूंगा। ठीक है, ये तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 19 और यहाँ बचेगा -1। अब देखिए इसको काटोगे ना तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 से 19। ये 19 - 1 कितना हो गया, 18। 18 होगा तो 6 से काटेंगे कितने टाइम, 3 टाइम, और ये 19 × 3 अपना आंसर आ जाएगा p × q का 57। अब देखिए आप इसका क्यूब लिखते, फिर उसमें से स्क्वायर माइनस करते, फिर जो संख्या आती है उसको इधर से इंटू करते, इसको ब्रेक करते, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, टाइम लगता। इस टाइप से करोगे तो डायरेक्ट आपको बताइए, तो फिर समझाने के लिए लिखा है, बाकी आपको पता है इधर 19 का क्यूब होगा, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 19 - 2 = 18, वो 6 से कट जाएगा, एक 19 कट जाएगा, तो इजी हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि यदि a - b 8 है, a b 9 है, तो a+b का मान क्या होगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे वैल्यू से कि a 9 हो, b 1 हो, तो 9 - 1 8, ये 9 × 1 9, तो ये 9 + 1 आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे बना के उसका अंडर रूट लेंगे, तभी प्लस और माइनस आएंगे। तो a - b का यदि होल स्क्वायर की अपन बात करें, a - b का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² - 2ab। वैल्यू पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, तो इधर आ गया a² + b²। ab 9 है तो 2ab कितना हो जाएगा 18, ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82, ये आ गया। अब देखिए a + b है ना, इसका होल स्क्वायर की अपन बात करें, a + b का होल स्क्वायर ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये a² + b² हम अपने पास कितना 82 है, और 2ab अपने पास कितना है 18 है, ऐड करेंगे तो ये होगा कितना 100। तो ये क्या है 10 का स्क्वायर, और ये क्या है अपने पास a + b का स्क्वायर। जब रूट लेंगे तो इधर a + b और इधर आ जाएगा अंडर रूट आता है प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा +-10। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है एक लॉक का 4 अंकों का एक पिन है, ये 4 डिजिट पिन है, कोई भी जैसे अपने डिजिटल जो लॉक होता है ठीक है, मान लीजिए जो वो लॉक है वो दिया गया ABCD, ये अपने पास उस जैसे पिगी बैंक वगैरह होते हैं तो उनका ये लॉक है ABCD, जिसके 4 डिजिट है। ठीक है, और कह रहा है वो नॉन जीरो डिजिट है, शून्यतर यानी जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा है। अब उनमें रिलेशन दिया है डिजिट्स में कि b = 2a है, c = 2b है और d = 2c है। ठीक है, तो जीरो नहीं हो सकता, तो मान लेते हैं a अपने पास 1 है। जब a 1 यहाँ पे रखोगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 2, b की 2 यहाँ रखोगे तो 2 × 2 4, वो आ जाएगी c की।
सी की 4 यहाँ रखोगे तो 2 into 4, डी की कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये अपने पास उसका पिन आ गया। कह रहा है कि ये किससे विभाज्य होगा, किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 3 2 3 2 3 2 3, ये तो चार ऑप्शन में कॉमन है, यानी भाग जाएगा। अब हम चेक करेंगे 5 7 13 11। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 या 5 हो, तो ये तो नहीं होगा, कट गया। 11 का आपको डायरेक्ट पता है कि क्या होगा, अल्टरनेट अपन देखें, जैसे 8 और 2 10, 4 और 1 5, डिफरेंस जो आएगा वो 11 का मल्टीपल या जीरो आएगा, तो वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये भी हट गए, ठीक है। अल्टरनेट भी डायरेक्ट डिफरेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पे देखिए 7 की बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट के हैं 248, इसमें से एक घटा दो 247, तीन तीन के पेयर बनाते हैं ना, और डिफरेंस ले लेते हैं, फिर उसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 21 बचे 3, 37 डिविजिबल नहीं होता, ये भी हट गया। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि वो ऑप्शन हमें चुनना है, चूज द ऑप्शन जिसमें संख्याएं सही आरोही क्रम में है, कि क्या होने चाहिए, जो नंबर अपने को दिए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। असेंडिंग का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। जैसे घर में सबसे छोटा बच्चा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो मुख्य अपना होता है, उस टाइप की बात कर रहा है ये पे, आरोही क्रम। तो संख्या देखिए चार ऑप्शन में सेम है, ठीक है। तो एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसी से पता लग जाएगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे 4/5 और 2/3 की मैं बात करूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 × 4 12, और ये 5 × 2 10। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2/3। अब इसके साथ तीसरे नंबर को कंपेयर करेंगे 1/11 को, तो ये 11 × 2 22 है, और 3 × 1 3 है, तो छोटा कौन है, 1/11। इसके साथ चौथे को कंपेयर करेंगे 2/9 को, तो ये तो आ गया 9, और ये आ गया 20। तो छोटा कौन है, 1/11। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 1/11, जो ए के ऑप्शन में अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है x इक्वल टू 12 है, y इक्वल टू -2 है, z इक्वल टू -10 है। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान 720 है। ये पूछा है कि अपने को क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है ना, विच इज राइट स्टेटमेंट इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए x³ यानी 12 का क्यूब आपको पता है 1728, y यानी 2, 2 का क्यूब 8, और माइनस तो -8, z यानी 10 का क्यूब 1000, और क्यूब है माइनस में है तो माइनस आएगा। 1008 यदि इसमें से माइनस कर दें तो कितना आएगा, 720। तो पहला कथन तो राइट है। सेकंड की बात करें, x प्लस वाई 48 है, 4x वाई 128 है, 4x² प्लस 4y² हमें पूछा है, तो हम पहले x²y² का मान निकालें। लास्ट जो शिफ्ट हुई थी एक दिन पहले, उसमें भी इस टाइप का सेम क्वेश्चन ये दिया था, संख्या थोड़ी सी चेंज थी, संख्या सेम थी, यहाँ पे साइन साइड चेंज थे। तो x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² और प्लस 2x। तो x प्लस वाई यानी 48, और 48 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 50 से 2 कम है, ठीक है। तो पहले उस 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4, फिर 15, उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 23, इक्वल टू, इसका मान तो हमें फाइंड आउट करना है, x² प्लस y², 2xy। तो यहाँ पे देखिए 4xy 128 है, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 64। ये इधर आके क्या हो जाएगा अपना माइनस, तो 4 माइनस करेंगे तो 2300 है, उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो 22, और ये 40, ठीक है। 2240 हमारा आ जाएगा, किसका मान, x² प्लस y²। अब इंटू में कितना है, देखिए दोनों के इंटू में 4 है ना, तो इसको मैं 4 से इंटू कर देता हूँ, तो इधर भी किससे गुणा करूंगा, 4 से। तो 0698, यानी ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। तो आएगा कि दोनों राइट है, 1 एंड सेकेंड। अगला देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड जो है, ठीक है, फैक्टर जो है वो 11 और 19 है, तो हमें पूछा है सबसे छोटा, जो छोटा फैक्टर, जैसे देखिए एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज्यादा जो कॉमन था दोनों में वो तो 17 आ गया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। तो ये जो दो बाकी संख्याओं के दो जो अपने पास फैक्टर बचे हैं, टुकड़े बचे हैं, इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है, कॉमन तो बाहर आ गया आपके पास एचसीएफ। तो यहाँ से देखिए बड़ी संख्या आपकी होगी 17 × 19, और छोटी होगी 17 × 11। छोटी पूछी तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 187, ठीक है। अगला देखिए,
दो संख्याओं का योगफल 680 है। ठीक है। टू नंबर का सम दिया है 680। और कह रहा है कि जो उनमें लार्जेस्ट नंबर है उसको 15% डिक्रीज किया जाता है, और जो लोवेस्ट नंबर है उसको 15% इंक्रीज किया जाता है। तो रिजल्टेड जो नंबर आएंगे वो आपस में क्या है, इक्वल है। हमें पूछा है लोवेस्ट नंबर। देखिए मैं मान लेता हूँ दो नंबर है एक्स और वाई, और मेरे पास बड़ा कौन सा है, एक्स। तो ये जो बड़ा नंबर है एक्स, लार्जेस्ट नंबर, इसको 15% कम करेंगे तो ये बचा कितना, 85%। वाई छोटा था, इसको इंक्रीज कर देंगे 15%, तो ये हो जाएगा 115%। ये दोनों जो हैं, अब जो नंबर है ये आपस में क्या, आगे इक्वल। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 17 बार और 5 से 23 बार। ठीक है। तो x अपॉन वाई यानी इनका जो रेशियो होगा वो होगा 23/17 का। टोटल यहाँ पे दिया है 680। तो टोटल के नीचे टोटल लेंगे, तो इनको ऐड कर दें तो ये हो गया 40, यानी 40 से डिवाइड करेंगे। पूछा है लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट कौन है इनमें, 17। तो 17 से मल्टीप्लाई, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 17, और 17 इंटू 17 है, इसका स्क्वायर है। तो 17 का वर्ग होता है 288। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 289 दिया नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर कितना होगा, 289। अगला देखिए, कह रहा है एक बच्चे ने 10 रुपए की राशि अपने मित्र को 1 रुपये प्रति माह की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी है। ब्याज साधारण है, ब्याज की दर। ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया है। ठीक है, कि 10 रुपए प्रत्येक महीने वो दे रहा है दोस्त को, है ना। इतने रुपए उधार लिए तो उसका जो इंटरेस्ट की रेट पूछता है, सेम वही क्वेश्चन है। तो काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो 10 रुपए थे, ये इसके पास रुपए थे, और कह रहा है ये दूसरा जो इसका दोस्त था उसको इसने उधार दे दी, और क्या कहा कि तू हर महीने मुझे 1 रुपया देता रहना। ठीक है, लेकिन मैं हर महीने तेरे से 1 रुपया तो लूंगा, लेकिन 11 महीने तक लूंगा। ठीक है, 10 दे रहा हूँ, 11 महीने तक लूंगा, तो मेरे को 11 रुपये मिल जाएंगे, मेरा फायदा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, कि जैसे पहले महीने में इसने, जैसे स्टार्टिंग की बात करें, जैसे 1 जनवरी, या अभी जो जुलाई चल रहा है, जैसे 1 जुलाई को इसने क्या किया, अपने दोस्त को इसने 10 रुपए दे दिए। ठीक है, 1 जुलाई को 10 दिए। हर महीने दोस्त क्या करेगा, जैसे ही ये महीना खत्म होने वाला होगा, 31 जुलाई आएगा, उस टाइम इसमें से इसको 1 रुपया वापस रिटर्न कर देगा। तो फिर 1 अगस्त को क्या होगा, 1 रुपया तो इसने लौटा दिया, सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज पे ब्याज लगेगा नहीं। तो एक इसने लौटा दिया, तो इसके पास बचेंगे कितने, 9। अब जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 9 रुपए पे। फिर एक दे देगा, ठीक है, सितंबर में, फिर कितने बचे, 8, फिर 8 भी ब्याज लगेगा। तो ये ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल की बात करें, वो यहाँ पे 10 नहीं लेके ये वाला चीज अपन लेंगे। तो पहले महीने ब्याज लगेगा 10 पे, फिर ब्याज लगेगा 9 पे, फिर ब्याज लगेगा 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे। इसी टाइप से आपका चलता रहेगा। लास्ट में 1, और लास्ट वाला जो महीना होगा, जैसे 10 महीने हो गए, इसका तो सारा पैसा चला गया 10 रुपए, तो लेकिन लास्ट महीने में केवल ये ब्याज देगा। तो लास्ट महीने में प्रिंसिपल क्या रहेगा, 0। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग यदि हम करें, तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन। फर्स्ट नेचुरल एन नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो 10 गुणा 11 बटे, ये आ जाएगा 55। अब रेट निकालनी है, तो रेट आपको पता है क्या होती है, एस है। ठीक है। तो वो कितना दे रहा है यहाँ पे, वैसे देखो 10 रुपए है, और यहाँ पे 11 किस्तों में एक एक लौटाएगा, तो 11 लौटाएगा, तो ब्याज कितना आ गया, 1 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, जो अपना कितना है, 55, इंटू टाइम। प्रत्येक महीने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ब्याज दे रहा है वो 1 महीने से। ठीक है, प्रत्येक महीने में, लेकिन अपन समय लेते हैं ईयर में, तो एक महीना इसको बदलेंगे साल में, तो 12 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, ये हो जाएगा 240/11%। ठीक है। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 11 से कटेगा 2 बार, 11 से 2 टाइम 22, बचे 2, और फिर 0, फिर 1 टाइम 11, रिमेनिंग कितना है, 9 अपॉन 11। तो ये हमारा इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, पाई चार्ट का दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जो 6 अलग अलग यहाँ पे कारखाने हैं, ठीक है, फैक्ट्री हैं, उनमें जो टोटल जो प्रोडक्शन है वो है 15,000।
ठीक है, और प्रत्येक जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन दिया वो परसेंटेज में दिया गया। कह रहा है J1 जो है वो कारखाने F3 फैक्ट्री F3 और फैक्ट्री F6 के जो उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसका एवरेज है, वो क्या है हमारे पास J1। तो F3 6% है और F6 5% है। टोटल दोनों का 6 + 5 11% और एवरेज निकालना है तो उसका हाफ कर देंगे, दो कंपनी है। तो 15,000 जो हमारे पास है, इसका हम 11% निकाल लें, ये तो इनका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 1650, और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 825। अब कह रहा है J2 जो है वो है फैक्ट्री F1 और F4 के उत्पादन के बीच का अंतर, यानी फैक्ट्री F1 और F4 का जो प्रोडक्शन है उसका डिफरेंस लेना है। तो F1 20% है और F4 28 है, तो डिफरेंस कितने का है, 8% का। तो इसका डायरेक्ट हम 15,000 का 8% निकाल लेंगे यहाँ से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, J2 आ जाएगा 1200। कह रहा है कि J2 माइनस J1, इसकी वैल्यू हमें पूछी, J2 माइनस J1, तो J2 है 1200, इसमें से 825 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 375। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, पूछा है कि एक वर्ग के गुणों से संबंध में गलत कथन। हमें पूछा है कि जो सर्कल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, उनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो एक वर्ग होता है और उसका जो डायमीटर, जैसे ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे जो डायमीटर है इसके दोनों पॉइंट पे यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचे, टेंजेंट खींचे, जैसे ये है दोनों, तो कह रहा है ये आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी होंगी क्योंकि ये इसकी रेडियस है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 लंब दूरी है, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। बात सही है एकदम। वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा, कह रहा है कि जो डायमीटर होता है सर्कल का वो इसकी लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इससे बड़ी, इससे थोड़ा ऊपर या नीचे आओगे तो इससे क्या आएगी, छोटी आएगी, ये बात भी सत्य है। जीवा की लंबाई बढ़ने पे केंद्र कि वर्त के केंद्र से लंब दूरी बढ़ती, ये कह रहा है कि जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसकी एक कोड है ए बी, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये इसकी जो लंब दूरी है ये वाली, ये मान लीजिए कितनी है, 10। अब इसकी लंबाई कब बढ़ेगी, जब हम सेंटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि डायमीटर सबसे बड़ी कोड होती है। अब मान लीजिए अपन यहाँ पे आ गए, तो ये इससे बड़ी कोड है सी डी, लेकिन ये जो दूरी होगी ये पहले 10 थी, तो अब 10 से तो कम ही होगी, इससे और नजदीक आ गए, जबकि ये कह रहा है कि दूरी बढ़ती है। ये एकदम गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। अगला देखिए, एक वर्ग की जीवा 24 सेंटीमीटर लंबी है, ये एक सर्कल है अपने पास, ये इसकी एक कोड है ए बी, इसकी लेंथ है 24। कह रहा है कि सेंटर और कोड इनके बीच की जो लंब दूरी है परपेंडिकुलर, वो 5 है। तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें एम, ये जो डिस्टेंस है ओ से एम तक, ये 5 है। ये टोटल 24 थी, तो इसको डिवाइड करेगा इसका परपेंडिकुलर, ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो रेडियस पूछिए तो आपको पता है कि ट्रिपलेट बनेगा, ये 5 ये 12, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्यों इसको डिवाइड करता है, तो ये आपको पता है कि इस ए ओ से बी को मिला देंगे तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है इसमें पानी और दूध के मिश्रण में एक डिब्बे में 60% दूध है, एक मिक्सचर है, एक कंटेनर, उसमें मिक्सचर है वाटर और मिल्क का, जिसमें मिल्क जो है उसका जो कंसंट्रेट है, मिल्क जो है वो 60% है। फिर कह रहा है कि इस मिश्रण में, इस मिक्सचर में एक भाग को दूसरे मिश्रण से बदल दिया, कि उसका जो कुछ पार्ट था उसको निकाल के उसके बदले दूसरे डाल दिया, जिसमें जो दूसरा मिक्स किया उसमें 50%, पहले तो मिक्सचर में कितना था, 60, अब जो उसमें मिलाया है, ठीक है, उसमें 50% दूध है मिलाया उसमें। अब जो रिजल्टेंट जो मिक्सचर आएगा पहले वाले मिलाने पे, उसमें दूध का प्रतिशत 52 है। तो हमें पूछा जो मिलाया उसका मात्रा क्या थी, देखिए एलिगेशन लगा देंगे डायरेक्ट। पहले में 60% मिल्क है, दूसरा जो मिलाया उसमें 50% है, और रिजल्टेंट में कितना हो गया, 50। बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 1:4। ये बाद में जो हमने मिक्स किया है वो वाला है, तो मिक्स जो किया वो रेशियो में कितना है, टोटल यदि क्या होगा, 1 और 4 5, तो मिक्स कितना किया, 4, कितने में, 5 में, तो आंसर आ जाएगा 4/5।
ऐड क्यों किया? जैसे 100 लीटर था आपके पास, उसमें 10 आपने निकाला, 10 वापस मिला दिया, तो टोटल क्या रहेगा? वही रहेगा। तो जितना निकाला उतना मिलाया, तो टोटल की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, और मिलाया वो ये वाला पार्ट है। अगला देखिए, कोसेक 15 सेक 15 का मान पूछा है। देखिए, कोसेक आपको पता है होता है 1/साइन, सेक होता है 1/कॉस। साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ जाए, कहाँ पे आते हैं? साइन टू ए के फॉर्मूले में आते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? दो से ऊपर नीचे गुणा कर दें। किसी भी नंबर से यदि अपन दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गया। तो ऊपर 2 है, नीचे अपने पास फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, और ए की जगह थीटा की जगह कितना? 15। तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। टू ऊपर आ जाएगा तो 2 × 2 आंसर कितना आ जाएगा? 4। अगला देखिए, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है ए, बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 10 days व्हेन दे वर्क टुगेदर विथ, ठीक है। जिसमें बी, ए और सी को मिलकर काम करने में लगने वाले समय से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। कहने का ये मतलब है कि यदि ए और सी एक साथ काम करें, ए एंड सी, और बी अकेला काम करे, यदि इनको 1 दिन लगेगा, 1 डे लगेगा, तो इसको कितना लगेगा? 3 गुना, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी की हम बात करें तो वो उल्टा हो जाएगा टाइम का, 1:3। तीनों काम को 10 दिन में करें, टोटल वर्क आपको मैं बता चुका हूं। निकालना तो क्या करते हैं हम? एफिशिएंसी इनटू टाइम को मल्टीप्लाई। एफिशिएंसी टोटल है 1 और 3 4, टाइम टोटल है 10, तो टोटल वर्क आ गया 40 यूनिट। बी का पूछा, बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट 1 डे में कर रहा है, तो 40 यानी 40 कितने दिन में करेगा? 40 डेज में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, सीता को 3,000 की जूसर मिक्सर मशीन पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और वो कैश पेमेंट करती है तो उसे 5% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने को पूछा उसने कितना पेमेंट किया, ठीक है। देखिए, इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 20 और 5 25, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। 20 × 5 100 से 100 कटाई आ गया 1, तो इसको टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 40% का। 3000 जो है ये एमआरपी है, मार्केट प्राइस है। इस पे 24 का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको मिलेगी कितने में? ये मिलेगी 76%, ठीक है। अब इसको सोल्व करो या ना करो आपकी मर्जी है, क्योंकि यूनिट जेड सभी में क्या है? अलग अलग। यहाँ पे 0 है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटू करेंगे 30 को तो 0 तो आएगा ही आएगा। अगला देखिए, टेबल दी है 5 कंपनी अलग अलग। कंपनी ए का जो सेल है वो कंपनी सी की सेल का कितना प्रतिशत है? तो ये 120 है। किसका पूछा है? बेस ईयर कौन होगा? बेस कंपनी 200, परसेंटेज में यानी इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 60%। जिससे भी कंपेयर करते हैं उसको हम नीचे लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 कंपनीज अपने पास है, ए बी सी डी ई, ठीक है। इनकी उत्पाद की मांग यहाँ पे दी गई है, मांग और उत्पादन। हमें कह रहा है यदि कंपनी सी द्वारा उत्पाद की मांग, कंपनी सी ये रही, और मांग इसकी ये है 2500, तो उत्पाद की मांग का x%, तो 2500 इसका x% यही होगा। कंपनी बी की मांग के बराबर है, कंपनी बी ये रही, और इसकी जो मांग है वो है 600, तो ये किसके इक्वल आएगा? 600 के आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा? 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक ट्राइंगल है अपने पास और एक पैरेललोग्राम है। इनका बेस सेम है, आधार बराबर है, और क्षेत्रफल जो है वो भी आपस में बराबर है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, ये हमें पूछा तो इसकी डबल हो जाएगी, कितनी? 24। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया दोनों का क्या है? बराबर। बराबर कब होंगे? क्योंकि ये तो ट्राइंगल का हाफ आ रहा है। बराबर कब होंगे? जब इसको क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हो जाएंगे बराबर। अब बेस सेम है तो दुगना कौन होगा? हाइट होगी। 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इन विच स्टेट
और यूटी इज देयर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ द बीएसएनएल सिम कार्ड। कह रहा है कि किस राज्य या टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, दोनों जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जैसे दिल्ली है, ठीक है, और स्टेट भी है जैसे बिहार, यूपी, पंजाब है। कह रहा है कि इन चारों में से किसमें बीएसएनएल के सबसे कम यूजर है, ठीक है, ओनर है। तो बीएसएनएल है ये बीच वाला येलो वाला। तो यहाँ से देखिए ये जो इसका बीएसएनएल का बार ग्राफ सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। कौन सा आंसर आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ध्यान देना है, बस देखना है। अगला देखिए, एक घोड़ा मैदान में चल रहा है, इसे 6 मीटर लंबे से एक खंभे से बांधा गया है। जैसे ये खंभा था, इससे बांध दिया गया और इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर। घोड़ा बिंदु ए से बिंदु बी तक 70 डिग्री कोण के साथ चाप बनाता है। जैसे इस पोल से इसको फिक्स कर दिया गया, इस ड्रॉप के सारे। यहाँ पे पॉइंट ए है, ये चढ़ता चढ़ता इस ग्रास को क्या करेगा, यूं पढ़ता जाएगा जहां तक जा सकता है, यहाँ तक बस, इसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो इस टाइप का सा कुछ बनेगा है, ठीक है। ये मैं ज्यादा आगे ले गया हूँ, थोड़ा सा और पहले रह जाता, 70 डिग्री का एंगल बनना है। ये एंगल मान लीजिए कितने का है, 70 डिग्री। पूछा है कि ये जो भाग चलेगा इसका एरिया कितना हो। तो आपको पता है कि ये जो खंड होता है सेक्टर, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। पाई का मान है 22/7, आर हमारे पास है 6 अपॉन 360 और इंटू थीटा है 70। 0 से 0, 7 से 7, 6 इंटू 6 36, यानी 36। आंसर कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अगला देखिए, ए की वैल्यू दी है 45, बी की वैल्यू दी है अपने को 15 डिग्री। तो पूछा है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये हमें इसका मान पूछा है। देखिए सिंपल, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो एक ओपन कर लीजिए। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस, कॉस में उल्टा साइन आता है, अपोजिट साइन आएगा, माइनस है तो प्लस वाला, प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, ये आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ए होगा। यहाँ पे माइनस साइन के बीच में, तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 2 sin a साइन बी। नीचे हमारे पास आएगा इसका अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो कौन सा बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 cos a cos b। 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस होता है 10, तो ये आ गया 10a 10b। ए 45 है तो 10 45, ये तो हो जाएगा 1, बचा हमारे पास 10b। ये हो जाएगा कितना, 10b का मान है 15, तो 10 15। डायरेक्ट याद है आपको इसकी वैल्यू, तो डायरेक्ट रख दीजिए, 2 - √3। नहीं है तो इसको कैसे करेंगे, 45 को हम लिखेंगे, सॉरी 15 को लिखेंगे 45 - 30। ये है 10a - b का फॉर्मूला, जो होता है 10a यानी 1045 माइनस 10b यानी 1030, अपो अपॉन में ये साइन अपोजिट आएगा, यानी 1 प्लस 1045 1030। 10 45 1, 1031 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3, एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1। नीचे भी √3 आएगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, √3 + 1। नीचे अपॉन में कुछ नहीं है, इसका परमेकरण करेंगे तो देखिए अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 और √3 + 1। अपोजिट साइन यानी √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर देखिए इसका होल स्क्वायर बनेगा, सेम है, तो ये होगा ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 -2 √3। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 यानी 3 -1 यानी 2, तो 4, ये हो जाएगा कितना, 4। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, तो ये बचेगा 2 - √3 अपॉन, ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2 - √3। तो ये कोशिश कीजिए, टेन 15 साइन 15 कोस 15, ठीक है, 10 75 इनके मान आपके याद हो, जो बहुत जरूरी है। अगला देखिए, एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है, ठीक है, 90 रुपीज में परचेज कर रही है कितने, 9। ये कॉस्ट है हमारे पास, ये क्वांटिटी है। इसके बाद कह रहे हैं कि 10 आम, क्वांटिटी 10, 95 रुपीज में वो सेल कर रही है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें पूछा है,
तो ये जब मैंने आपको पढ़ाए थे प्रॉफिट लॉस में, मैंने बताया था कि इनकी क्वांटिटी सेम करेंगे। इधर 9 है, इधर 10 है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जितने यहाँ पे खरीद रहा है उतने ही बेच रहा है, इसलिए सेम किए। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉस्ट कितना है 900, और ये हमारे पास क्या है इसका सेलिंग। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना आ गया 900 आ गया। और सेलिंग की बात करें तो 810 और 45 यानी 855 आ गया, 855। तो क्या हुआ लॉस हुआ, कितने का लॉस हो रहा है, माइनस करेंगे तो 45 का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100। तो 5% का इसको क्या होगा लॉस। ठीक है, अगला देखिए। एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर चला। यानी वो घर से क्या कर रहा है, मेट्रो स्टेशन जाने तक 6 किलोमीटर चलता है, फिर मेट्रो में चढ़ जाता है। मेट्रो की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर। और वो उसके बाद जैसे कोचिंग आ गया, ठीक है, पूरी यात्रा में उसको टोटल टाइम जो लगा वो 3 घंटे लगे टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड कह रहा है कि 32, एवरेज स्पीड यानी इन दोनों को मिला के। तो पहले वाली स्पीड तो हमारे पास है ही नहीं, जो वो पैदल चल रहा है, वो स्पीड हमें पूछिए। देखिए एवरेज स्पीड इसकी 32 है, यानी 32 की स्पीड से चल रहा है, और टाइम यहाँ पे 3 आवर है। तो स्पीड इंटू टाइम ही हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी टोटल घर से, वो जो जहां भी वो डेस्टिनेशन पॉइंट था। डिस्टेंस आ गई 96, जिसमें 6 किलोमीटर तो पैदल चला है। इसका मतलब बाकी जो 6 माइनस करेंगे तो बाकी जो 90 किलोमीटर होगी ये इसने मेट्रो से कवर की है। ठीक है, मेट्रो की स्पीड 60 है, तो इसको टाइम कितना लगा मेट्रो में चला तब, तो इसको लगा कितना, 1.5 घंटा। मेट्रो में कितनी देर सफर किया इसने, 1.5 घंटा, टोटल 3 घंटे। तो बाकी जो 1.5 घंटा बचा उसमें इसने क्या किया, पैदल चला है। तो पैदल जो चलने का टाइम है वो है 3/, तो स्पीड हम निकालें तो वो होती है दूरी बटे समय। तो ये कितने आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, कोस ए अपॉन 1 - 10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 - cot ए। चलिए साइन कोस में चेंज कर देते हैं, कॉस ए अपॉन 1 - साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 - कोट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। यहाँ पे देखिए एलसीएम कोस आएगा, तो इधर 1 से 2 का कोस हो जाएगा, और ये कोस इधर ऊपर आ जाएगा, ऐसे साइन एलसीएम आएगा, ये इधर ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, इधर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। देखिए इधर कोस है माइनस साइन है, इधर है साइन है माइनस कोस है। तो ये सेम बना लो, तो मैं इस माइनस को बाहर कॉमन ले लूंगा। तो इस माइनस को जो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो साइन तो माइनस का हो जाएगा और कोस किसका, प्लस का। और कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। नीचे सेम बन गया। अब ऊपर देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार तो ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का, यानी कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, एक बार किसका आ जाएगा, माइनस का, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन सेम है नीचे, तो कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये आंसर आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे दिया ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ आर सिमिलर ट्राइंगल्स एंड देयर एरियाज आर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। यानी कह रहा है कि दो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ समरूप हैं, और उनके जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः 49 और 144 है। इफ EF जो है साइड वो 16.8 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट BC। EF ये दिए, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग BC पूछे। आपको बताया था एरिया देके कुछ भी पूछे तो एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे, या एरिया पूछे बाकी कुछ दे रखा तो उसका स्क्वायर करेंगे, रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर रूट 7, 144 का 12, ये किसका है, ABC का। तो इसकी साइड हमें निकालनी BC, और EF इसकी दी है 16.8। तो ये देखिए 12 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और फिर 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 98, यानी 9.8, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।